अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ साइंस के बारे में बताऊंगी, जिसकी बेस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्योर डिवाइन लव की जर्नी है, जिसमें आप अपनी ही सोल के लिए अनकंडीशनल लव रखते हैं। क्योंकि वो सोल आपसे सेपरेट होती है, किसी और बॉडी में होती है, देन आपको हमेशा से ही अपनी सोल के कंप्लीट होने की क्रेविंग होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल लेवल की जर्नी है, इसलिए आपकी ये इनर कॉलिंग, सोल कॉलिंग होती है कि आप ट्विन सोल हैं। आपको बाहर से आकर कोई नहीं बताएगा, आपको खुद अंदर से पता होता है कि आप ट्विन सोल हैं या नहीं हैं। देन शुरू करते हैं। फर्स्ट साइन ये है कि आपकी सोल आपके माइंड को हमेशा से ये सिग्नल दे के रखती है कि आपने किसी पार्टनर को सर्च करना है। आपको आपके अंदर अपनी सोल की एक इमेज होती है, उसकी क्वालिटीज़ की एक इमेज होती है। आपको ये क्वालिटीज़ पसंद होती हैं, तो आप दूसरों में वो क्वालिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जो ट्विन सोल होती है उसके अंदर या तो लव मैरिज की विश होती है, या ये होता है, या उसके अंदर ऐसे होता है कि उसने जिस पार्टनर के साथ मैरिज करनी है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होगी, लॉयल होगी। जो ट्विन सोल होती है उसका जो चाइल्डहुड होता है वो कुछ टफ सा होता है। वो टफ इस होता है कि उसने लेसन लर्न करने होते हैं। देन उसका चाइल्डहुड इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि उसको वो लेसन लर्न हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका चाइल्डहुड टफ है तो आप कह दें कि आप ट्विन सोल हैं, ये ज़रूरी भी नहीं होता। जैसे आपकी फैमिली में आप अगर ट्विन सोल हैं तो बाकी तो ट्विन सोल नहीं है ना, आपकी फैमिली में एक ही ट्विन सोल होगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट ये कि चूँकि ट्विन सोल के बाकी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, देन क्या होता है कि ट्विन सोल किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ भी रिलेशनशिप में जा सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन यही होगी कि उसने उसके साथ मैरिज ही करनी है। लेकिन कार्मिक या सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप बॉन्डिंग के बाद भी आपको यही महसूस होगा कि एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होगा, कि आपको लगेगा नहीं अभी कुछ कमी है, कुछ रहता है, मैंने ये मुझे नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। यानी कार्मिक या सोलमेट्स आपको कभी भी कंप्लीटनेस की फीलिंग आपको नहीं दे सकते। जो आपकी ट्विन सोल की बर्थ प्लेस होती है उसको आप ना, या तो बहुत ज़्यादा आप उसको, उसकी बर्थ प्लेस बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती है या आपको अच्छी नहीं लगती। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अपनी ट्विन सोल की बर्थ प्लेस के बारे में पता होता है। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा वो वहाँ से हैं, तो आपको या तो वो प्लेस बहुत अच्छी लगेगी या बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आपको पता होगा शुरू से ही कि आपको ये जगह आपको अट्रैक्ट करेगी। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप एंजल नंबर के बारे में पहले नहीं जानते तो ये उसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मोस्टली आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये ट्विन फ्लेम नंबर है। या आपको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इफ़ आप ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले आप इन नंबर्स के बारे में नहीं जानते तो ये नंबर इस तरह से आपको शो होंगे कि ये आपका ना ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। ट्विन फ्लेम्स के मिलने के बाद टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है नेचुरली। कार्मिक या सोलमेट के मतलब उनके साथ आपको कभी भी टेलीपैथी फील नहीं होगी। टेलीपैथी या तो ड्रीम के थ्रू होती है या थॉट्स के थ्रू होती है। आपको आपका जो ट्विन फ्लेम होगा ना, मिलने से पहले वो ड्रीम्स में बहुत बार आपको शो होने लग जाएगा। इफ़ आप ट्विन फ्लेम के फैमिली मेम्बर्स को भी जानते हैं, यानी अगर आपके वो मतलब फैमिली रिलेशन में से हैं, देन उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होंगे वो भी आपके ड्रीम में आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में इंगेज हो जाएंगे। आप मन ही मन में बहुत ज़्यादा सवालों के खुद ही जवाब देने लग जाएंगे। यानी ये टेलीपैथी होती है जो आपकी खुद से माइंड में स्टार्ट हो जाती है नेचुरली। देन आप अगर ट्विन फ्लेम है ना, तो आपको अपने मज़हब की तरफ ना बहुत ज़्यादा एक खिंचाव होगा। यानी आपके अंदर हमेशा से ये क्रेविंग होगी कि आपने अपने रिलीजन के बारे में, अपने दीन के बारे में और नॉलेज लेनी, और नॉलेज लेनी, कैसे ये सब स्टार्ट हुआ, यानी ये दुनिया कैसे बनी, कैसे ये सब शुरू हुआ। यानी शॉर्टली मैं ऐसे कह लूँ कि आप ना दीन के रास्ते पर बहुत ज़्यादा आप चल पड़ेंगे। बचपन से ही आप ऐसे होंगे। अगर तब इतने नहीं थे तो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा दीन की तरफ आपका वो रुझान बढ़ जाएगा। आपको अपने ट्विन फ्लेम का नेम बहुत ज़्यादा शो होने लग जाएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर कहीं ऐसे बैठे कहीं टीवी में सुन लेंगे,
या किसी बोर्ड पर लिखा हुआ नेम पढ़ लेंगे, यानी आपको अपनी ट्विन फ्लेम का नेम दिखने लग जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो चक्रास होते हैं सेवंथ, वो नेचुरली आपके एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। कुछ जो बाकी सोल जर्नी होती है उसमें ये होता है कि चक्रास खुद एक्टिव करने पड़ते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अल्लाह ताला आपके जो सेवंथ चक्रास हैं वो खुद ही एक्टिवेट करवा देते हैं। देन क्या आपको बस ये होता है कि आपने उन चक्रास को बैलेंस रखना होता है। देन इफ़ आप ट्विन फ्लेम हैं, देन न्यू मून या फुल मून में ना बचपन से देखिए, बचपन में तो हमें तो नहीं पता न्यू मून चल रहा है फुल मून चल रहा है। दिन क्या होता है कि आपको जो आपकी सोल पर्जिंग होती है, मीन्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जिसमें आपने गिल्ट, शेम, फियर इससे डील किया होता है, वो आपको नेचुरली वो सब याद आने लग जाएगा, आपकी सोल पर्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हैं कुछ साइंस जिसको देख के आप ये खुद देख सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। थैंक यू सो मच।